दोस्तों, मैं विवेक जोशी आज कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का 9वां अध्याय जंतुओं में जनन लेकर आया हूं। यह अध्याय 5 अंक का है। पूर्व में मेरे द्वारा कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के 3 वीडियो आपके पास उपलब्ध करवाए थे। यदि आपको ये वीडियो भी भेज रहा हूं जिससे आप जंतु में जनन किस प्रकार से होता है की जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि पूर्व के तीनों ही वीडियो जिस प्रकार से आपको शैक्षिक दृष्टिकोण से अच्छे लगे हैं उसी तरह से यह भी आपको अच्छा लगेगा। आज के इस क्लास में जो नए सम्मिलित हो रहे हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें। जंतुओं में जनन के प्रकार, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया है। आज हम अगली कक्षा में निषेचन किसे कहते हैं और भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं और भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। निषेचन शुक्राणु एवं अंडाणु की संलयित होने से नए युग्मनज का निर्माण होता है। नए युग्मनज से एक नवीन जीव की संतति होती है जिसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर हो संपन्न होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ध्यान दें, पुनः आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। विशेष दोबारा कि बाह्य निषेचन किसे कहेंगे? तो मादा के शरीर के अंदर शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसे हम बाह्य निषेचन के उदाहरण के रूप में देखें तो मनुष्य, गाय, कुत्ता इत्यादि जो जीव हैं वो आंतरिक निषेचन की श्रेणी में आते हैं। बाह्य निषेचन में मेढक एवं पक्षी जो बाह्य निषेचन में आते हैं। परिवर्तन, अंडाशय से अंडोत्सर्ग होते हैं। अंडोत्सर्ग से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होने पर युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के
विभाजन के फलस्वरूप कोशिका का समूह बनते हैं। कोशिकाओं के समूह से रोपित भ्रूण होता है और उस रोपित भ्रूण से नवीन शिशु का जन्म होता है। यह भ्रूण परिवर्धन की एक पूरी प्रक्रिया है। अगली जानकारी या अगला अध्ययन करेंगे हम परकनली शिशु किसे कहते हैं और इसकी उत्पत्ति या परकनली शिशु का जन्म कैसे होता है। परकनली शिशु किसे कहते हैं? स्त्रियां ऐसी होती हैं जो शिशु को जन्म देने में असमर्थ होती है, जिसका मुख्य कारण अन्नवाहिनी मार्ग का अवरुद्ध होना है। तो ऐसी स्त्रियों की संतान उत्पत्ति के लिए डॉक्टर आईवीटी पैटर्न के द्वारा शिशु को जन्म करवाने की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। आईवीटी से अभिप्राय कृत्रिम निषेचन के द्वारा शिशु का जन्म करवाना। इस प्रक्रिया में डॉक्टर मादा के अंडाणु एवं नर के शुक्राणु को परकनली में संग्रहित करके कृत्रिम तरीके से निषेचन करवाते हैं। कृत्रिम निषेचन में भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तब चिकित्सकीय विधाओं के माध्यम से उस भ्रूण को मां के गर्भ में रोपित किया जाता है। उससे नवीन संतान की उत्पत्ति होती है, जिसे हम परकनली शिशु कहते हैं। तो परकनली शिशु यह एक मिथ्या और भ्रामक नाम है। वास्तव में उस शिशु का जन्म उसके मां के गर्भ से ही होता है। संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की क्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। डॉली एक भेड़ है जिसे कृत्रिम प्रक्रियाओं के द्वारा प्रथम स्तनधारी जीव के रूप में यान गिलमट एवं दल ने 1996 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया था। डॉली का जन्म 5/7/1996 में हुआ और उसकी मृत्यु 14/2/2003 में फेफड़ों के रोग से हो गई थी। इसके बाद भी अनेकों बार क्लोन की प्रक्रिया के द्वारा स्तनधारी जीवों की
उत्पत्ति के प्रयास किए गए हैं, किंतु अधिकाधिक जन्म से पहले ही समाप्त हो गई ये प्रक्रिया, और कुछ ने जन्म लिया तो वो भी जन्म के तुरंत पश्चात समाप्त हो गई, या जन्म के पश्चात तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई है। इस क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है, किंतु डॉली स्तनधारी भेड़ के रूप में एक उन्नत नस्ल की भेड़ के रूप में प्रसिद्ध हुई है। कायांतरण किसे कहते हैं, या कायांतरण से आप क्या समझते हैं? कायांतरण यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जीव जन्म के पश्चात तीव्र गति से कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप शारीरिक ढांचे में कम समय में ही बढ़ोतरी कर लेता है, उसे कायांतरण कहते हैं। उदाहरण, अंडा, अंडा से टेडपोल, और मेढक। अंडे से टेडपाल जो जन्म लेता है वह एक नन्ही सी मछली के समान होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में मेढक बन जाता है। यह कायांतरण की प्रक्रिया है। जंतु अंडों के द्वारा अपने ही समान नवीन संतति को उत्पन्न करती हैं, उसे अंडज कहते हैं। उदाहरण, मेढक, कबूतर आदि। जरायुज जंतु किसे कहते हैं? वह जंतु जो अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज कहते हैं। उदाहरण के रूप में गाय, कुत्ता, मनुष्य आदि। इस पूरे पाठ की परीक्षा में आने योग्य 3 महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बता रहा हूं, उसे तैयार करें। परीक्षा में अच्छी सफलता को प्राप्त करने के लिए पहला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की क्रियाविधि समझाइए। प्रश्न नंबर 2, नर एवं मादा जनन तंत्र को नामांकित चित्र सहित समझाइए। तीसरा प्रश्न, कायांतरण किसे कहते हैं? आशा करता हूं यह भी आपको पसंद आएगा।